अभी हाल ही में एक बहुत ही स्पेशल प्लेन यूके से इंडिया आया। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे क्योंकि अंदर की चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, करीबन 100 टन सोना। और आप पूछने से पहले बता दूं, नहीं, ये कोई इलीगल स्मगलिंग नहीं था, ये बिल्कुल लीगल है। ये सोना इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अभी तक ये लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, लेकिन आरबीआई अब इसे वापस ले आया है। 100 टन सोना 1991 के बाद यह पहली बार हुआ है। अब मुझे पता है आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, तो चलिए एक एक करके उनका जवाब देते हैं। आरबीआई के पास सोना क्यों होता है? देखिए, दुनिया के हर सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं क्योंकि करेंसीज के मुकाबले सोना स्टेबल होता है। मान लीजिए आपके देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है या आपके पास डॉलर्स कम पड़ रहे हैं, तो आप इस सोने को इस्तेमाल करके अपनी मदद कर सकते हैं। इसलिए हर देश के पास गोल्ड रिजर्व्स होते हैं। असल में सेंट्रल बैंक्स के पास दुनिया भर में जितना भी सोना निकला है उसका 17% मौजूद है। और आरबीआई के पास कितना सोना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उनके पास लगभग 822 टन सोना है। इसमें से आधे से ज्यादा सोना इंडिया से बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में जमा था। जो हमें दूसरे सवाल पर ले आता है, ये विदेशों में क्यों रखा गया था? देखिए, कुछ सोना तो आजादी से पहले से ही विदेशों में रखा हुआ था। इंडियन सोना बाहर रखा हुआ था। बाकी सोना 1990 के दशक में भेजा गया था। उस समय इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, इसलिए आरबीआई ने सोना इंग्लैंड में रखा था। ऐसा करना वाकई एक आम बात है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 400,000 सोने की ईंटें अपने पास रखता है। इनमें से कुछ ब्रिटेन का है, बाकी दूसरे सेंट्रल बैंक्स का। वे उसे सेफ कीपिंग के लिए लंदन में रखते हैं। लेकिन लंदन में ही क्यों? अपने देश में क्यों नहीं? क्योंकि लंदन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण गोल्ड मार्केट्स में से एक है। मान लीजिए आप अपना सोना गिरवी रखना चाहते हैं या आप उसे बेचकर पैसे जुटाना चाहते हैं, तो लंदन आपको लिक्विडिटी देता है। न्यूयॉर्क एक और महत्वपूर्ण गोल्ड मार्केट है। यही वजह है कि फेडरल रिजर्व भी एक सेफ कीपिंग वॉल्ट है। वे भी विदेशी सोना अपने पास रखते हैं। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इसे वापस क्यों लाया है? सबसे पहली बात, आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका सोना मुफ्त में नहीं रखता है, वे इसके लिए फीस लेते हैं। अब आपको यह नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, यह सॉवरेनिटी को बढ़ावा देता है। अगर आप अपना रिजर्व्स विदेश में रखते हैं तो हमेशा एक रिस्क रहता है। क्या होगा अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं? क्या होगा अगर आपके रिजर्व्स को जब्त कर लिया जाता है? और ऐसे कई उदाहरण। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते हैं, आइए समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोना क्यों रखता है। दुनिया भर के किसी भी सेंट्रल बैंक की तरह आरबीआई भी गोल्ड रिजर्व्स को स्टेबलाइजर के रूप में बनाए रखता है। सोना उन कुछ एसेट्स में से एक है जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है और यह काफी हद तक स्टेबल होता है, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौरान भी। यह स्टेबिलिटी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर मुश्किल समय में जब पारंपरिक मुद्रा कमजोर पड़ सकती है। सोना रखने से कोई भी देश अपने फाइनेंशियल हेल्थ की रक्षा कर सकता है और आर्थिक झटकों से बचाव के लिए एक बफर प्रदान कर सकता है। यह एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोना विदेशों में रखना, खासकर लंदन जैसी जगहों पर, इसके स्ट्रेटेजिक और ऐतिहासिक कारण हैं। ऐतिहासिक रूप से कुछ सोना तो इंडिया की आजादी से पहले से ही विदेशों में था। आजादी के बाद, खासकर 1990 के दशक के आर्थिक संकट के दौरान, इंडिया को अपना गोल्ड रिजर्व्स बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी सुरक्षित विदेशी जगहों पर रखना पड़ा। यह प्रथा सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। कई देश ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स का फायदा उठाने के लिए अपना सोना अंतरराष्ट्रीय वॉल्ट्स में रखते हैं। ये हब्स बेहतर सुरक्षा, लिक्विडिटी और वित्तीय लेनदेन में सोने का लाभ उठाने के अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि सोने को विदेशों में रखने के अपने जोखिम भी होते हैं, जिसमें भू राजनीतिक तनाव और संभावित पहुंच से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं, जिसके कारण राष्ट्रों को अपने कीमती भंडार के स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो इंडिया ने सोना वापस लाने का फैसला क्यों किया है? देखिए, यह एक बहुआयामी फैसला है। मुख्य रूप से यह वैश्विक स्तर पर इंडिया की मजबूत होती आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सोना वापस लाने से न केवल अर्थव्यवस्था में घरेलू विश्वास बढ़ता है,
बल्कि देश की फाइनेंशियल सॉवरेंटी भी बढ़ती है। अब आइए इस वापस लाए गए सोने के भविष्य के बारे में सोचें। सरकार की योजना इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करने की है। इस स्ट्रेटेजिक मूव का उद्देश्य भारतीय रुपये को स्थिर और मजबूत करना है, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके और अर्थव्यवस्था को और अधिक स्थिर किया जा सके। अंत में यूके से वापस इंडिया तक सोने का यह सफर सिर्फ हाई वैल्यू एसेट्स का लेन देन नहीं है। ये इंडिया के बढ़ते आर्थिक लचीलेपन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। यह स्ट्रेटेजिक मूव इंडिया के चल रहे आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।